छिंदवाड़ा के शहरी क्षेत्र में बाघ ने अपनी आमद दे दी है। शहर से लगे हुए चंदन गांव के इलाकों में काफी स्थानों पर बाघ के पगमार्क देखे गए। शहरी क्षेत्र में बाघ के आगमन के बाद अब क्षेत्र के निवासी दहशत में दिखाई दे रहे हैं। अभी तक छिंदवाड़ा में पेंच नेशनल पार्क से लगे हुए क्षेत्र में कभी कभी बाघ की आमद हो जाती थी, परंतु ये कई सालों बाद हुआ कि छिंदवाड़ा के शहरी क्षेत्र में बाघ ने अपनी आमद दी है। निगम क्षेत्र में आने वाले चंदन गांव के आसपास अनेक स्थानों में बाघ के विचरण करने के सबूत मिल रहे हैं। अनेक किसानों को अपने खेतों में और रहवासियों को अपने घरों के आसपास बाघ के निशान दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि रात में अचानक कुत्ते भौंकने लगते हैं, इससे बाघ के आने का संकेत मिलता है, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु सुबह बाघ के पगमार्क दिखाई देते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि 2-3 दिन से लगातार बाघ का मूवमेंट होने के बाद भी वन विभाग अभी तक गंभीर नहीं है। ये मात्र गश्ती ही औपचारिकता करके लौट जाता है। अभी तक बाघ को पकड़ने का कोई गंभीर उपचार भी नहीं किया गया है। यहाँ तक कि शुरुआत में तो वन विभाग ने क्षेत्रवासियों को ये तक कह दिया कि बाघ अब अपने क्षेत्र में लौट चुका है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसका मूवमेंट लगातार बना है। घटना के चलते क्षेत्रवासी काफी दहशत में हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ वन विभाग इसे समान घटना बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में बाघ की मूवमेंट है सर, बताइए। छिंदवाड़ा में जो चंदन गांव है अपना, उस क्षेत्र में बाघ की उपस्थिति के पगमार्क मिले हैं, जिसके लिए कल रात्रि से ही हमारा जो गश्ती दल है उसकी ट्रेसिंग कर रहा है। और सुबह आज जो है हम लोग भी गए थे और चंदन गांव रिसर्च सेंटर के पीछे की जो खेतीबाड़ी वाला एरिया है उसमें पगमार्क मिले हैं। पगमार्क की हमारे द्वारा लगभग 1-1.5 किलोमीटर ट्रेसिंग की गई, जिसमें कि टाइगर के आते हुए पगमार्क जो मिले वह एक नाला जो जाता है सीधा चंदन गांव से उधर बोधरी नदी में जो मिलता है, उस नाले को क्रॉस करते हुए वह जो बिजली जो विभाग की जो कॉलोनी है वहाँ पर उसके पगमार्क वहाँ तक आते हुए दिखे हैं। अभी भी गश्ती दल जो है उसी की ट्रेसिंग में लगा हुआ है। आज रात में भी हम जो है पूरा उसकी उपस्थिति का पता लगाएंगे। रात भर ट्रेसिंग मतलब निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो कॉलोनी का एरिया है उसमें मुनादी भी करा दी गई है सतर्क रहने के लिए। और जो अपने किसान भाई लोग हैं जो मान लो शाम के समय में पानी चलाने जाते हैं, तो उनसे आग्रह किया गया है कि रात में न जाकर अपने कार्य जो है दिन में करें। छोटे बच्चे हैं, छोटे मवेशी हैं मान लो, उनको खुले में नहीं रखे और बच्चों को भी अकेले नहीं छोड़े। ये सावधानी बरतने के लिए बोला गया है। और टाइगर की उपस्थिति है, पगमार्क उसी के मिले हैं। सर लगभग कितनी उम्र होगी टाइगर? टाइगर लगभग 2.5-3 साल की उम्र का लग रहा है, 3-1 साल की उम्र होगी। बड़े पगमार्क हैं। कल रात में जो बाघ गया तो कुत्ते अचानक भूखने लगे, तो हमने देखी कि भाई क्या है करके 2 बजे रात को कुत्ते के कारण हम फिर आके देखे तो कुछ टार्च मार के दिखा नहीं। फॉरेस्ट वाले आए, सीधे निकल गए और रात वालों ने हमको सूचना नहीं दी कि भाई कि जानवर आया था, आप सुरक्षित रहो, बाहर नहीं निकलना। कुछ भी सूचना ना देके फिर दोबारा वापस नहीं आए। हमने देखे जब सुबह तो पूरे बाघ के पैर के पूरे पंजे के निशान दिख रहे और अनुसंधान केंद्र की ओर गया है, गुलमोहर तरफ से आया है। हेलो, क्या नाम है आपका? दिलीप अड़लक। बताइए। रात को फॉरेस्ट वाले आए थे, यहाँ से घूम के सीधे इधर चले गए। इधर कोई सूचना नहीं दी उन्हें कि भाई जानवर आया है क्या आया है। हम यहाँ उनको देख रहे हैं कि यहाँ से टार्च लगाते निकल गए आगे की ओर बढ़ के कृषि फार्म की तरफ। तो उसके बाद में इधर से वो गाड़ी जहाँ खड़ी थी वहाँ से अपने वापस हो गए। ये तुलसी नगर कृषि फार्म के पीछे। आपने पगमार देखे? हाँ, पगमार देखे आपने? पगमार शेर के निशान है कि इधर? शेर के निशान दिखी तो भाई साहब पूरे आपको दिखाई दिए हमने, और आगे भी है उनके पंजे पूरे। तो फॉरेस्ट ने यहाँ कोई मुनादी कराई? नहीं, फॉरेस्ट ने हमारी तरफ तो नहीं बोले, आगे अगर बोलेंगे तो बात नहीं, फिर हमारी तरफ आगे नहीं बोले। हम तो किनारे ही है ना। कैसे रह रहे हैं आप? अब वही हम कुत्तों के सहारे रहते, जब थोड़ी बहुत आवाज आती उठ के देखते बाहर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर वो दिखाई हमको पड़ता नहीं रात में। वो लाइट की चकचौंधी के कारण वो अंधेले निकल जाता होगा। क्या नाम है आपका? यशवंत अड़लक।